कि 7.478 यानी अनंत तक नंबर जाएगा को P बटा Q यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त है ना, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है ना, सकता है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इक्वल टू नॉट जीरो, और क्या है, Q जो होगा जीरो के बराबर नहीं है ना, जीरो के बराबर नहीं है। तो सिद्ध करे कि वो वाला नंबर जो 7.478 जिस पे रेकरिंग चल रहा है, सिद्ध करे कि वो क्या है, उसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन इसका करना, माना कि x बराबर हो जाएगा 7.47848 है ना, मान लिए इतना नंबर है x, हम मान लिए नंबर को, ठीक है। तो कह रहा है x में दशमलव के बाद वैसे अंकों की संख्या जो पुनरावृत्त खंड में नहीं है वो शून्य है, क्योंकि ऐसा एक भी अंक नहीं है ना। यहाँ पुनरावृत्त खंड 4 7 है, कितना है, 4 7 8 है। पुनरावृत्ति देखो कितने अंकों की दोहराव हो रहा है, 3 अंकों की, इसको लिखेंगे यहाँ 3 अंकों की, क्या हो रही है, 3 अंकों का दोहराव हो रहा है। देखो यही से क्वेश्चन बनेगा, दोहराव हो रहा है, जब 3 अंक का दोहराव हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना दोहराव हो रहा है, 4 7 8, ठीक है, ये अंक दोहराव हो रहा है। तो क्या करेंगे, तो दोनों पक्ष में यानी दोनों तरफ, ये वाला दोहराव हो रहा था, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना से 10 पावर 3, कितना से 10 पावर 3 या 1000 से, यानी 1 पर 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक का दोहराव हो रहा था, जितना अंक का दोहराव होगा उतना से गुना करेंगे ना, दोनों तरफ 10 पावर 3 से क्या करेंगे, गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करके देखो तो x में 10 पावर 3 गुना करेंगे, 10 पावर 3 यानी कितना होता है, 1000, ठीक है, बराबर करेंगे, इसको क्या करेंगे, 1000 गुना 7.478, ठीक है, और 478, क्या करेंगे, 478, इस तरह क्या हो जाएगा, 1000 x बराबर हो जाएगा, इधर ही गुना करेंगे 3 अंक क्या होगा, इधर बाद हो जाएगा, तो 7.478, फिर आएगा कितना, यहाँ पे 478 आएगा, क्योंकि 3 अंक बाद चल जाएगा, 478.478 और 478, इस तरह से फिर क्या होगा, आते रहेगा, इस समीकरण क्या मानेंगे, सेकेंड, यहाँ का इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट करेंगे हम, क्या समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड में है ना, फर्स्ट को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, जब हम घटाएंगे, देखो घटा के देखेंगे, 1000 x है ना, घटा यहाँ पर x, ठीक है, बराबर 7.478.478 डॉट डॉट घटा, मैं क्या घटाएंगे, 7.478.478, इस तरह का नंबर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, घटाने के बाद, देखो घटाने के बाद ये देखो जो रिपीट हो रहा है ये नंबर, तो पहले नंबर खत्म हो जाएगा घटाने के बाद, उसके बाद जो बचेगा तो इसी में से घटाना है हमको, क्या बचेगा, 999, x बराबर 747, और इधर 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1, क्यों बचा, क्योंकि ये दशमलव के बाद वाला सारा नंबर खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से 74 और 7 8 7 को घटाएंगे, क्योंकि इसके पास 7 बचा हुआ है और इसके पास ये वाला नंबर बचेगा, जब घटाए तो 1747, बस इतना ही बचेगा, इतना बचा, तो x वाला निकालेंगे हम,
एक्स क्या करेंगे, एक्स पावर 7 4 7 1 बटा में 999। आप क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे, यानी भाग नहीं भी देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे जिसे इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। देखेंगे यहाँ पे इसे क्या करेंगे, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो समझाते हैं, देखो कह रहा था दिखाएं कि 7.47848 यानी ये नंबर 478 क्या करेगा का दोहराव होते रहेगा। ये क्या है, अनावृत्ति आसान दशमलव है ना। तो ये नंबर को क्या होगा, दोहराव होते रहेगा। कह रहा था कि इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और P और Q क्या है, पूर्णांक की परिभाषा है परिमेय संख्या का, यानी Q इक्वल टू नॉट 0 है। बोल रहा था कि पूर्णांक यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए बोल रहा था। तो हम मान लिए कि ये नंबर बराबर क्या होगा x, और इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, है ना। हम लिख दिए, पहला बार के लिए लिख दिए कि जो है ना कि यहाँ जो 3 अंकों का दोहराव हो रहा है, देखेंगे कितने अंक का दोहराव हो रहा है, कितना अंक के बाद नंबर दोहरा हो रहा है। जितना अंक का नंबर दोहरा होगा उतने से हम क्या करेंगे, उतने शून्य के साथ क्या करेंगे, उसको गुना करेंगे। ठीक है, जैसे 3 अंक का दोहराव हो रहा था 1000 से गुना किए, 4 अंक का दोहराव होगा तो 10,000 से गुना करेंगे, है ना। 5 अंक का दोहराव होगा तो 1,00,000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या किए हम, उतना नंबर से क्या किए 1000 से गुना करने पर ये x में भी गुना किए 1000 से, तो x गुना 1000 बराबर 1000 x हो गया। इस नंबर में 1000 से देखो गुना किए, ये जो नंबर है 1000 से गुना किए, गुना करने के बाद इसका क्या हो जाएगा दशमलव, जितना अंक है उतना अंक क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, चल जाएगा, दशमलव इधर हट जाएगा, इसीलिए दशमलव क्या किए इधर हटा दिए और ये चलते रहेगा नंबर रेकरिंग। उसके बाद समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, यानी ये नंबर में इसको घटाएंगे तो जहाँ x वाला है x को घटाएंगे, जहाँ नंबर 1 नंबर घटाएंगे। तो 1000 में x को घटाएं और बराबर ये नंबर लिख दिए, ये वाला नंबर, ठीक है। उसके बाद घटाए इस नंबर को, तो हमको पता चला कि दशमलव के बाद जो नंबर आएगा वो सब 0 हो जाएगा घट के, है ना। क्योंकि सब नंबर क्या रहा, मिल रहा है 478 इसमें मिल रहा है, जहां तक भी जाएगा ये नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 7 4 7 8 और 7 बचेगा। इसमें सब घटाव किए तो 74 71 बची है, यानी 7471। तो 999 x बराबर, क्योंकि ये x घटा इसमें से, तो 7 4 7 1 निकल गया, तो x का वैल्यू निकाले तो ऊपर में नीचे से क्या किए, इसको भाग दे दिए, लिख दिए कि इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा नंबर जो भी होगा आसान दशमलव उसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है।